बात करने वाले हैं नवकेतन फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म गाइड की, जो एक बहुचर्चित फिल्म थी। अभी आपने ये संगीत सुना, जो मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर सुने। जी हमारे संपादक रोहित कृष्ण नंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप ये संगीत फिर सुनिए। माला रोहित कृष्ण नंदन, स्वागत आपका भी। आप सोच रहे होंगे कि इस संगीत का गाइड फिल्म से तो कोई नाता नहीं है, लेकिन ये आपको एक सीरियल की याद दिला रहा होगा। जी हाँ, इस संगीत का गाइड फिल्म से बहुत गहरा नाता है। ये संगीत है मशहूर सीरियल मालगुडी डेज का। मालगुडी डेज आधारित था आर.के. नारायण द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज कहानियों पर, और फिल्म गाइड भी आर.के. नारायण द्वारा लिखित नॉवेल द गाइड पर आधारित थी। आर.के. नारायण इंग्लिश के बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं, जिनके नॉवेल द गाइड को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और यही होता है, जब एक अच्छा साहित्य और अच्छे सिनेमा का मिलन होता है तो गाइड जैसा हीरा निकल के आता है। आर.के. नारायण को 1958 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और क्योंकि वो इंग्लिश के लेखक थे तो उनके उस उपन्यास ने केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में बहुत प्रसिद्धि पाई थी। आर.के. नारायणन कई बार साहित्य के नोबेल के लिए भी नॉमिनेट हुए, बट बदकिस्मती से उन्हें ये पुरस्कार मिल नहीं पाया। लेकिन उनकी ख्याति दुनिया भर में थी, और इसी वजह से उनका वो नॉवेल दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुआ, पूरी दुनिया में पढ़ा गया। इसी ख्याल को लेकर फिल्मकारों में ये ख्याल आया कि क्योंकि एक इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि पहुंच गई है और इस उपन्यास की कहानी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना इसे लेकर एक फिल्म बनाई जाए। देवानंद ने नॉवेल जब पढ़ा तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए। देवानंद ने पहले ये निश्चय किया कि इस पर इंग्लिश में फिल्म बनाते हैं। देवानंद ने नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की थी। नवकेतन फिल्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। नवकेतन फिल्म्स इन तीनों भाइयों चेतन आनंद, देवानंद और विजय आनंद, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी, नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की थी। और नवकेतन फिल्म्स का एक बहुत ही प्रमुख योगदान है हमारी सिनेमा में। विनीता पंडित मेहता, विनीता मेरी सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। चेतन आनंद निर्माता निर्देशक थे, देवानंद सदाबहार अभिनेता थे, और विजय आनंद ने भी कई फिल्मों में अभिनय किया है, साथ ही उन्होंने भी कई फिल्मों का निर्देशन किया है। चेतन आनंद की फिल्मों को देखें तो हकीकत उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म है। वहीं विजय आनंद ने गाइड निर्देशित की थी, और उसके बाद उन्होंने ज्वेल थिप, जॉनी मेरा नाम, तीसरी मंजिल जैसी फिल्में बनाई। क्योंकि चेतन आनंद को अनुभव था निर्देशन का, तो देवानंद ने निश्चय किया कि इंग्लिश में फिल्म बनाई जाए। इंग्लिश में फिल्म बनाने के लिए उन्होंने उस समय की नोबेल पुरस्कार प्राप्त पर्ल एस बक, अगर आपने नाम सुना हो, जिनके उपन्यास द गुड अर्थ को नोबेल प्राइज़ मिला था, उनसे अनुबंध किया और इंग्लिश में फिल्म बनाई गई। लेकिन बदकिस्मती से इंग्लिश निर्देशक, इंग्लिश पटकथा लेखक के बावजूद इंग्लिश फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इंग्लिश फिल्म के निर्देशन के दौरान निर्देशक चेतन आनंद और इंग्लिश निर्देशक की कुछ बहस भी हो गई, जिस वजह से चेतन आनंद ने वो फिल्म उस वक्त छोड़ दी, और देवानंद ने निश्चय किया कि यह फिल्म हम बाद में बनाएंगे। देखिए कितना जुनून होता है एक फिल्म को लेके, एक अभिनेता में या निर्माता में। इतने प्रभावित थे देवानंद की इंग्लिश फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी उन्होंने निश्चय किया कि ये फिल्म हिंदी में हमें बनानी है। जी विजय सिंह नाहटा जी, स्वागत है आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने निश्चय किया कि यह फिल्म हम ज़रूर बनाएंगे, और इस बार चेतन आनंद को नहीं, उन्होंने अपने छोटे भाई विजय आनंद को कहा कि तुम इसका निर्देशन करो। तो विजय आनंद ने इसका निर्देशन शुरू किया। मेरी मम्मी चंद्रकांता पंडित जी, स्वागत, प्रणाम आपको। तो विजय आनंद ने ये कहा कि मैं इसकी पटकथा फिर से लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखी हुई पटकथा पे बनी हुई फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, और विजय आनंद का ये कहना था कि मैं इस किताब को अपने तरीके से पढ़ूंगा, इसकी पटकथा अपने तरीके से लिखूंगा, इसी शर्त पर निर्देशन करूंगा। और क्योंकि देवानंद ठान चुके थे कि मुझे ये फिल्म बनानी है,
वो विजय आनंद की उन शर्तों पर राज़ी हो गए और फिल्म बनी। जब फिल्म शुरू हुई तो पहले बात आई अदाकारा की, वहीदा रहमान। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी किताब, क्योंकि द गाइड इतनी प्रसिद्ध थी, वहीदा रहमान के पास जब देवानंद ने ये किताब के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि सत्यजीत रे भी इस किताब पर फिल्म बनाना चाहते हैं और उन्होंने भी मुझे ये किताब भेजी है। अब आप देखिए कि दो मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे और चेतन आनंद या नवकेतन फिल्म्स, ये दोनों फिल्म बनाना चाहते। अगर सत्यजीत रे भी फिल्म बनाते तो उसकी हीरोइन भी वहीदा ही होती, क्योंकि उन्होंने भी वो किताब पढ़ने के लिए वहीदा रहमान के पास ही भेजी थी। रंजना मजूमदार जी, स्वागत है आपका। तो निर्देशन कोई भी करता, वहीदा प्यासा के बाद वहीदा को एक संजीता अभिनेत्री के, प्यासा ने एक स्थापित कर दिया था एक संजीता अभिनेत्री के रूप में वहीदा रहमान जी को। तो गाइड कोई भी बनाता उसकी अदाकारा वहीदा जी होती। तो जब वहीदा जी ने देवानंद जी को बताया कि सत्यजीत रे ने भी मुझे ये किताब पढ़ने के लिए दी है और वो भी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो देवानंद ने उन्हें बताया कि अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि देवानंद ने के अधिकार, इस किताब के जो अधिकार थे वो देवानंद ने खरीद लिया। और महानिर्देशक, हो सकता है सत्यजीत रे अगर गाइड बनाते तो कहीं और पहुंचती वो भी, तो वो सत्यजीत रे नहीं बना पाए और ये फिल्म नवकेतन फिल्म्स ने बनाई। और वहीदा रहमान का आपको इसमें ये दृश्य देखने लायक है जो नागिन डांस उन्होंने किया है। इससे पहले तक वहीदा रहमान बहुत ही संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इस फिल्म से पहले कभी भी डांस वाले दृश्य नहीं मिले, कभी भी नृत्य करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मेरे पास एक सुनहरा मौका था अपने आप को स्थापित करने का और मैंने बहुत मेहनत की। वहीदा रहमान जी बहुत मेहनत की, जो डांसर का एक किरदार था इसमें, और उन्होंने उस किरदार को भरपूर जिया। देवानंद बिल्कुल इस फिल्म के हीरो हैं, लेकिन वहीदा रहमान का भी उतना ही इसमें योगदान है। उनकी अदाकारी, खासकर उनके नृत्य देखने लायक है। एक छोटा सा दृश्य देखते हैं फिल्म का, नागिन डांस, जो वहीदा जी खुद कहती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये दृश्य बहुत ही अच्छी डांस और परफॉर्मेंस है इस दृश्य। फिल्म की अदाकारा निश्चित हो गई, फिल्म पे काम शुरू हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, संक्षेप में बात करते हैं। फिल्म का जैसे नाम से जाहिर है गाइड, कहानी शुरू होती है राजू गाइड के जीवन से, जो कि उदयपुर में एक छोटा सा गाइड है। उसे एक दिन वहाँ पर एक टूरिस्ट आते हैं, मिस्टर मार्को और उनकी पत्नी रोजी। उनके पहले ही दृश्य से ये जाहिर है कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और धीरे धीरे राजू को ये पता चलता है कि नहीं पहुंचेगी, कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजू को कुछ 2-3 ऐसी घटनाएं होती जिससे ये पता चलता है, क्योंकि मार्को वहाँ आए थे, मार्को को पुरातत्व में रुचि थी और मार्को वहाँ आए थे कुछ पुरानी गुफाएं ढूंढने के लिए। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि रोजी आत्महत्या का प्रयास करती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जब राजू देखता है कि रोजी आत्महत्या कर रही है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उनसे पूछता है कि क्या कारण है इस सब का। तो रोजी राजू को बताती है कि मेरी माँ एक देवदासी थी जो कि नाच करती थी और वो मुझे उस दुनिया से दूर रखना चाहती थी। उस दुनिया से दूर रखने के लिए उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा घराना ढूंढा और इसीलिए उन्होंने मेरी शादी मार्को से कर दी, जो कि रोजी से, जो कि किरदार वहीदा ने निभाया। रोजी से उम्र में बड़े भी थे, लेकिन उस हालातों के बावजूद भी रोजी के नृत्य में रुचि कम नहीं हुई, जबकि मार्को को नृत्य से बहुत नफरत थी और मार्को पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए थे। उनके पास रोजी के लिए कोई वक्त नहीं था और यही सब स्थिति होते होते इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से रोजी परेशान थी। और उसी के चलते वो जब तीसरी बार आत्महत्या करती है तो देवानंद उसे समझाते हैं कि आत्महत्या करना कोई, इस चीज़ का कोई हल नहीं है तुम्हारे लिए। एक दृश्य देखते हैं जो मुझे लगता है इस फिल्म का महत्वपूर्ण दृश्य है कि कैसे राजू जो एक उदयपुर का गाइड है अब रोजी की ज़िंदगी का गाइड बन जाता है। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है और इस दृश्य के बाद या कहानी के इस मोड़ के बाद राजू रोजी की ज़िंदगी का गाइड बन जाता है। मेरे पापा कैलाश पंडित जी, स्वागत है आपका, प्रणाम। रंजना मजूमदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माला रोहित कृष्णनंदन, शुक्रिया। तो एक दृश्य जिसमें राजू ये समझाने की कोशिश कर रहा है रोजी को कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती,
तुम बार बार क्यों? वो कैसे गुफा में जाकर पत्थर की बुतों से जी बहला लेता है? मैं इसलिए कि वो आदमी है और तुम अपने को तड़पाती रहती हो, इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। या तो कसम खा लो कि जो बैठ ठोकरे मारते हैं मरते दम तक उसके तलवे चाटती रहो, और अगर नहीं तो उठने में, संभलने में, अपना हाथ जिताने में कोई पाप नहीं। पाप है पड़े रहने में जरूर है। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। कोई किसी कोई मोहताज नहीं किसी का। मजबूरी नाम एक वहम का है। तुम्हारे तो हर कोई मजबूर है, और जाग जाए तो पैरों में ताकत अपने आप आ जाती है। और इस ताकत में तुम्हारे अंदर भी देखा है जिसमें तुमने ये बांधे थे। इसके बाद देखा तुम अपने आप को मजबूर समझती हो, कमजोर समझती हो, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बस यही अफसोस रहेगा कि क्यों मैं बार बार तुम्हें मरने से बचाता रहा। इसलिए कि कई बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो मुझे शर्म आएगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता था। राजू की इन बातों से वो घुंघरुओं की जानकार रोज़ी की ज़िंदगी में लौट आती है और वो बगावत कर बैठती है उस रिश्ते से। ये उस समय की, आज से 55 साल पहले बनी हुई फिल्म है। 1965 की फिल्म है गाइड। उस फिल्म में एक ब्याहता स्त्री का इस तरह बगावत करना ये उस समय स्वीकार नहीं था। सेंसर ने भी इसी विषय पर कुछ सवाल उठाए थे, तो ये उस समय बहुत बोल्ड फिल्म मानी गई थी कि इस फिल्म में ऐसा दिखा गया है कि एक ब्याहता बगावत करती है। लेकिन रोज़ी को समझ आता है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीनी है। जो वो करना चाहती है, वो एक मशहूर नृत्यांगना बनना चाहती थी, वो बनती है। राजू का उसे सहारा मिलता है और वो नलिनी के नाम से एक बहुत ही मशहूर नृत्यांगना बन जाती है। लेकिन जैसा कि होता है, इतना सारा पैसा और पावर, प्रसिद्धि, ये सब राजू के, जैसे हम कहते हैं, सिर पे चढ़ जाती है। वो शराब और जुए की ओर मुड़ जाता है। और क्योंकि रोज़ी ने ये सब पैसा देखा हुआ था, रोज़ी ने ये सब देखा हुआ था, लेकिन राजू भटक जाता है और वो यहाँ तक पहुँचता है कि असुरक्षा के उस एहसास की वजह से एक बार जब मार्को मिलने आता है नलिनी को, रोज़ी को, तो वो उसे रोकता है। दूसरी बार एक चेक भेजा जाता है मार्को की तरफ से रोज़ी के दस्तखत के लिए, और राजू उस पर झूठे दस्तखत करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। प्रतिमा पंडित स्वागत है, स्मिता पंडित स्वागत है आपका। यही राजू से गलती हो जाती है कि वो जाली दस्तखत कर देता है और मार्को उसे पकड़ लेता है। वो जेल पहुंच जाता है। जेल में बिताए हुए वो 2 साल राजू की ज़िंदगी बदल देते हैं। इस तरह कि जब वो जेल से निकलता है, वो फिर से रोज़ी के पास जा सकता है, अपनी माँ के पास जा सकता है, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन क्योंकि हालातों ने उसे ये सिखाया है कि ये सब कुछ सच नहीं है, वो एक गुमनाम ज़िंदगी की ओर चल पड़ता है कि अब जेल से निकले हुए, जेल की सज़ा काटे हुए राजू को कौन सम्मान देगा, कौन पूछेगा। तो वो अपना सफ़र एक अनजान गांव की ओर शुरू करता है। वो गांव में कहीं आराम कर रहा होता है। वहाँ एक साधु की वजह से गांव के रहने वाले राजू को राजू स्वामी समझ लेते हैं। तो राजू की ज़िंदगी की कहानी, राजू गाइड से घूमी, रोज़ी की ज़िंदगी में गाइड बनकर पहुंची, और अब वो एक स्वामी उस गांव के लोगों के लिए गाइड बन जाता है। उन गांव के लोगों को उनको रास्ता दिखाता है। गांव में ये बताता है, गांव में स्कूल नहीं होता, स्कूल की स्थापना, अस्पताल, और गांव वाले उसे एक स्वामी की तरह पूजने लगते हैं। तो तीसरी स्टेज गाइड की पहुंचती है कि अब वहाँ से रोज़ी की ज़िंदगी की गाइड से अब वो गांव वालों के लिए एक गाइड बन गया है। और परिस्थितियाँ गांव की कुछ ऐसे बदलती हैं कि वहाँ बहुत बड़ा अकाल आ जाता है, और इस अकाल के ही चलते गांव वाले कुछ झगड़ा कर रहे होते हैं। तो यही कहकर कि अगर तुम झगड़ा करते रहोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो अपने जो लड़का उनके लिए खाना लेकर आता है, राजू स्वामी जो अब बन गए, उन्हें कहते हैं कि अगर सब लोग ऐसे ही झगड़ेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसी बात को वो बाकी सब गांव वालों से ये जाकर कह देता है कि जब तक पानी नहीं बरसेगा स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे। देखिए, वो ये कहना नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये चाहता था कि इस अकाल की सूरत में गांव वाले मिलजुल कर रहें, राशन या किसी चीज़ के लिए गांव वाले झगड़े ना। लेकिन उसकी बात गलत तरीके से पहुंच जाती है और गांव वाले ये समझते हैं कि राजू स्वामी जी अब हमारे लिए उपवास करने वाले हैं। जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू की ज़िंदगी वहाँ पहुँच जाती है, वो गांव वालों के लिए बहुत महान बन जाता है। अब आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है। राजू 12 दिन का उपवास नहीं कर सकता।
उसे भूख लगती है, वो यहाँ तक भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन गांव के 2 लोग उसे देख लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण दृश्य है फिल्म का, जिसमें सामने प्रसाद रखी हुई है, क्योंकि वो मंदिर में ठहरा हुआ था, मंदिर में प्रसाद चढ़ती है और राजू चाहता है कि वो प्रसाद खा ले। 2 केले और कुछ प्रसाद उसमें रखी हुई है। वो दृश्य महत्वपूर्ण दृश्य है फिल्म का, लेकिन वो उठाता है और वो प्रसाद उसके हाथ से छूट जाती है। देखिए, ये मुझे लगता है यहाँ से गाइड का असली मोड़ होता है कि इंसान भीतर की यात्रा करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा। जब उसे कोई नहीं देख रहा, गांव वाले जा चुके हैं, अगर वो केले खा भी लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, गांव वाले यही समझेंगे। लेकिन दूसरों के लिए, सर्व के लिए जब हम स्व का त्याग करते हैं, दूसरों के लिए, वो गांव वालों के लिए, वो सोचता है कि अगर आस्था किसी तर्क पे नहीं जीती, अगर इन गांव वालों की मुझ में आस्था जाग गई है और अगर इन्हें लगता है कि मेरे व्रत करने या मेरे भूखे रहने से अगर इनकी समस्या हल होती है, या अगर बारिश आ भी जाती है, अगर ये उम्मीद भरी आंखें मेरी तरफ टिकटिकी लगाए देख रही है, तो क्या मैं इनके लिए भूखा नहीं रह सकता। ये जो एक क्षण होता है उसकी ज़िंदगी का, जब वो अपने सामने रखा हुआ खाना, 3 दिन से भूखा राजू, वो अभी तक राजू स्वामी का केवल किरदार निभा रहा था, और इस क्षण जब वो अपने हाथ से, जब वो खाना छोड़ देता है, वो राजू स्वामी से, ऐसा कहा जाए, असली स्वामी बन जाता है, क्योंकि उसने अपने स्व का त्याग कर दिया है। ये इस फिल्म की यात्रा है कि जिस क्षण उसने ये सोच लिया कि अब मुझे इन गांव वालों के लिए अगर 12 दिन मुझे भूखा भी रहना पड़े तो भी मैं ये अपना जो निश्चय है ये मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ जाती है राजू स्वामी की कि अखबार में तस्वीर छपती है। अखबार की तस्वीर देखकर राजू की माँ रोज़ी, वहीदा रहमान भी उनके पास लौट आती है। संतोष जी नमस्कार। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजू की प्रसिद्धि इतनी पहुंच जाती है कि वो सभी लोग उसके पास लौट आते हैं, लेकिन अब राजू का ध्येय है जो है, वो ना उसे रोज़ी चाहिए ना उसे माँ चाहिए। उसने निश्चय कर लिया है कि वो अपना जीवन इन गांव वालों के लिए समर्पित करेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसे एक नया जीवन मिला है। और इनकी आस्था, जो आस्था इन गांव वालों में उसके प्रति जागी है, वो उसे ये प्रेरणा देती है और उसे ये अब ज्ञान होता है। राजू, राजू, जहां अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही हैं प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे, मेरी तरह, एक पत्थर की तरह। एक रंग है वो जहां भी ले जाएगा। रोजी आ गई और माँ भी। पानी ना बरसा तो क्या होगा? जिस जिंदगी से बेजार होकर भागा था वो अब पीछा कर रही है, वापस बुला रही है, खुशियों के वादे कर रही है। हजारों गरीबों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, उनका विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। तुझे यकीन है कि पानी बरसेगा? तू भी इन जाहिलों की तरह अंधविश्वासी होने लगा? राजू, तू पढ़ा लिखा, तू ये तो नहीं सोचने लगा कि एक आदमी की भूख का बादलों से कोई रिश्ता हो सकता है? मैं नहीं जानता राजू, उलझने बढ़ती जा रही है। ऐसी बातें सोचने लगा हूं जिन्हें सोचना कभी जरूरी ना समझा था, लेकिन जिन्हें सोचना अब जिंदगी और मौत से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है
तो देखना यह है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत। दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे अंदर बाहर मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। प्रभु, आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूं। जिस्म जैसी मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया। जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे एक खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा, तब देखोगे। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो, आज कोई इच्छा ही नहीं रही। कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे, मैं रहूंगा। राजा, मुझे बचा लो। मेरी सांस आग में फेंक दो, मैं जलूंगा नहीं। तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। भगवान उसे ये कह रहे हैं कि इसे मेरा आदेश मानकर निभाता जा। इन लोगों में ये जो आस्था जगाई है, ये मैंने ही तुम्हारे लिए जगाई है। और अगर एक पत्थर की आस्था इतना कमाल कर सकती है, तो अगर इनमें मेरी आस्था है और मेरे भूखे रहने से अगर इनका कुछ भला होता है, तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। संतोष संत जी लिखते हैं, गाइड कई बार देखी है, हर बार अलग अलग अर्थों में सामने आई है फिल्म, लेकिन आपकी व्याख्या इसे और भी कई पहलुओं से अवगत करा रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष संत जी। फिल्म का अंत यहाँ होता है कि 12 दिन के उपवास के बाद जोरदार बारिश होती है गांव में, अकाल का खात्मा होता है, लेकिन राजू गाइड को अपनी देह त्याग करनी पड़ती है। राजू गाइड और क्या जीवन वही खत्म हो जाता है। उपन्यास और कहानी में यही अंतर है। जो गाइड उपन्यास लिखा हुआ है उसमें राजू गांव छोड़कर चला जाते हैं, राजू स्वामी गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि देवानंद की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो दृश्य था फिल्म का, इस पर विजय आनंद और देवानंद में बहुत तीखी बहस हुई थी, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म में कई बार हीरो को नहीं मारा जाता। देवानंद का कहना था कि मैं इतना मशहूर अभिनेता हूँ, लोगों की भावनाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, आप मुझे मारो मत इसमें। लेकिन विजय आनंद ने कहा कि मुझे ये करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी उपवास नहीं किया, तुम 12 दिन से बिना खाए पिए अगर रह रहे हो, तो ये, और आप ही सोचिए अगर देवानंद बाद में फिल्म का अगर अंत कुछ और होता, यदि देवानंद उसमें जीवित रहते, बहुत बदल जाता। लेकिन विजय आनंद ने बहुत मुश्किल से देवानंद को मनाया इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये पटकथा में यही ठीक लगेगा और आप मुझे पे विश्वास रखिए, आपने निर्देशन का जिम्मा मुझे सौंपा है, तो यही कहानी हम रखेंगे। और कहानी वही रखी गई। और वो जो सहानुभूति जागी थी देवानंद के लिए, उसका जो अंत होता है, देवानंद, आप अभी भी, आज भी इतने सालों बाद भी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपका दिल भर आता है राजू गाइड की वो जर्नी देख के, कि कहाँ उसको जीवन में सब कुछ चाहिए था। उसको रोजी चाहिए थी, रोजी का नाम गांव, वो रोजी के साथ अपना जीवन बसाना चाहता था। उसने, अपनी माँ उसके पास थी, लेकिन उसने आखिर में अपना ध्येय पहचाना और उसने अपना त्याग किया, उसने अपने जीवन का बलिदान किया। ये गाइड की कहानी है, जो उपन्यास और फिल्म में थोड़ा सा अंतर है। तो ये यात्रा सिर्फ हमें राजू गाइड की कहानी नहीं, राजू गाइड की कहानी भीतर की यात्रा है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, राजू गाइड की कहानी रोजी की कहानी है। जब वो उसे एक पथ प्रदर्शक मिलता है, जब उसे एक रास्ता मिलता है कि आत्महत्या से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, ये सारी कहानी कहती है गाइड की कहानी। अब मैं आपको कुछ पहलुओं को, कुछ रोचक जानकारियाँ फिल्म के बारे में बताना चाहती हूँ। फिल्म के गीत लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने, और एस टी बर्मन साहब का संगीत है इसमें। लेकिन आप जानते होंगे कि शैलेंद्र जो है वो हमेशा राज कपूर जी के लिए गाने लिखा करते थे। शैलेंद्र का जो कनेक्शन है वो राज कपूर फिल्म से था।
इस फिल्म के लिए पहले हसरत जयपुरी जी से बात की गई थी, लेकिन फुल उन्होंने एक ही दिन ढल जाए हाय रात न जाए, जो एक और मशहूर गाना है फिल्म का, उसकी ये पहली लाइन हसरत जयपुरी की लिखी हुई है। बाकी फिल्म के सभी गाने तो शैलेंद्र जी क्योंकि जुड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत रख दी कि अगर आप मुझे इस फिल्म से, अगर आप मुझे इससे गाने लिखवाएंगे, उन्हें लगेगा इतनी इतनी ज़्यादा कीमत मांग लूँगा तो शायद नवकेतन फिल्म्स मुझे मना कर दे। लेकिन क्योंकि नवकेतन फिल्म्स विजय आनंद और देवानंद ने ठान लिया था कि नहीं मुझे इन्हीं से लिखवाना है, तो शैलेंद्र जी को ही साइन किया गया। फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले, फिल्म को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, देवानंद को, वहीदा जी को, विजय आनंद जी को, कहानी के लिए R.K. नारायण जी को। एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इतने मधुर संगीत के बाद भी सभी गाने, कांटों से खींच के ये आंचल, सैया बेईमान, दिन ढल जाए, तेरे मेरे सपने, एक फुल बहुत अच्छी एल्बम है, पूरी म्यूजिक एल्बम। आप सारे गाने आराम से सुन सकते हैं गाइड के कभी भी। माला रोहित कृष्णनंदन बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष संत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतनी अच्छी एल्बम के बावजूद उस साल का संगीत का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो गाइड को नहीं मिला। तो ये इस एपिसोड का सवाल है, आपको ये पता करना है कि उस साल संगीत के लिए कौन सी फिल्म थी जिससे गाइड हार गई। और ऐसे ही पहले प्लेबैक सिंगिंग में एक ही कैटेगरी होती थी, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होती थी। लता मंगेशकर को भी उस साल कांटों से खींच के आंचल के लिए पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो अब पता करिए कि एक और अच्छा गाना सुनिए और पता करिए कि वो कौन सा गाना था जिसकी वजह से कांटों से खींच के आंचल को ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। बाकी सभी पुरस्कार फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई, लेकिन ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हो पाई। फिर भी फिल्म बहुत प्रसिद्ध थी, आज भी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गाइड गिनी जाती है। और ये उनका जुनून ही था, जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश फिल्म के फ्लॉप होने के बाद, शैलेंद्र जी ने इतनी बड़ी कीमत रखने के बाद, और भी कई चेतन आनंद के से विजय आनंद तक के निर्देशन के बाद भी, इन सभी परेशानियों के बावजूद भी नवकेतन फिल्म्स, देवानंद और विजय आनंद ने ये फिल्म बनाई और आज ये फिल्म हमारी क्लासिक्स में शामिल है। तो आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, ये फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है। माला रोहित कृष्णनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी का गाना देखते हैं। आज के इस एपिसोड में मुकेश अग्रवाल जी ने हमें कुछ जानकारियाँ दी थी गाइड के बारे में। इंसान बनने की कहानी उन्होंने लिखा था। बिल्कुल मुकेश अग्रवाल जी, ये एक इंसान बनने की ही कहानी है, इंसान की अपनी भीतर की यात्रा है। संतोष संत जी लिख रहे हैं क्या से क्या हो गया और मुंह से छल किए जाए। जी बिल्कुल, एक ही धुन पर है जी। आप अगर चेतन आनंद के, क्योंकि मेरे पास समय कम है, चेतन आनंद ने जिस तरह से इस फिल्म पे घंटों बात की जा सकती है। एक जो सेट्स उन्होंने बनाए हैं, आर्ट डायरेक्शन फिल्म का देखिए। एक और ट्रिविया है फिल्म का, करण जौहर के पिताजी यश जौहर जी इस फिल्म में प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। जो सेट्स बने हुए हैं, जो आर्ट डायरेक्शन हुआ है, जिस तरह से सॉन्ग, बहुत महंगी फिल्म बनी थी और बहुत ही खूबसूरत तरह से गाने सभी फिल्माए गए हैं। अदाकारी में, निर्देशन में, संगीत में, सभी में ये फिल्म एक क्लासिक फिल्म है और इसीलिए हम आज तक इसे याद करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। गाइड देखिए और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कांटों से आपका आंचल हमेशा बचा रहे और जीने की तमन्ना आप में हमेशा